सौम्या को ऐसा शर्माता हुआ चुपचाप खड़ा देखकर साहिल ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सौम्या बस चुपचाप साहिल के साथ चल दी। सौम्या की घबराहट देखकर साहिल को अब तक हंसी आ रही थी। साहिल सौम्या को अपने साथ अंदर ले आया। अंदर आकर जब सौम्या ने साहिल का रूम देखा तो खुशी और हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। साहिल ने अपने रूम की डेकोरेशन बहुत अच्छे से कर रखी थी। साहिल और सौम्या के कई सारे फोटो लगा रखे थे और कमरों के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत सा केक रखा हुआ था जिस पर लिखा था हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। सौम्या को देखकर बहुत अच्छा लगा। वो खुशी से बिल्कुल चहक उठी और बोली, वाह, ये सब कितना खूबसूरत है। ये सब कुछ तुमने प्लान किया? साहिल हंसते हुए बोला, हाँ, पूरी तैयारी करने के बाद ही तो मैं लेने गया था। तभी तो कह रहा था चलो मेरे रूम पर। सौम्या को हंसी आ गई। फिर बोली, मैं कुछ और ही समझ रही थी। साहिल सौम्या के करीब आता हुआ कहने लगा, वैसे गलत नहीं समझ रही थी, वो भी बनता तो है ही। सौम्या थोड़ा पीछे हटकर बोली, वो भी मतलब क्या? साहिल ने सौम्या का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वो भी मतलब प्यार। सौम्या ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। साहिल ने सौम्या की कमर में हाथ डाला और उसको अपने थोड़ा और करीब ले आया। सौम्या बस चुपचाप नजरें झुकाए साहिल के हर स्पर्श को महसूस कर रही थी। साहिल ने सौम्या के कान के पास आकर कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव, और अपने मन में भरा हुआ पूरा प्यार अपने होठों के जरिए सौम्या के होठों पर उड़ेल दिया। सौम्या अपनी तेज सांसों को थामने की नाकाम कोशिश करती रही और बस खुद को साहिल की बाहों में छुपा लिया। साहिल ने बहुत अच्छा रोमांटिक सा म्यूजिक लगा रखा था। साहिल सौम्या को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए डांस करने लगा। प्यार के ये पल कितने खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद से बाहर निकलकर खुद से ज्यादा उस इंसान के हो जाते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। इन्हीं प्यार भरे पलों के ऊपर दो प्यार करने वालों की पूरी कहानी टिकी होती है। सौम्या और साहिल आज इन पलों की खूबसूरती को महसूस कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे की धड़कनों को और तेज होती सांसों को भी। डांस करते करते साहिल सौम्या को केक के पास लेकर आया और अपने हाथों से सौम्या का हाथ पकड़कर केक कटवाने लगा। केक काटने के बाद एक बाइट सौम्या को खिलाया, फिर खुद ही सौम्या के हाथ से एक बाइट खा लिया। केक के पास ही पैक की हुई एक गिफ्ट रखी थी। साहिल ने वो पैकेट उठाकर प्यार से अपनी सौम्या को दिया। सौम्या ने जैसे ही वो गिफ्ट देखा तो खुश होकर बोली, क्या बात है, तुमने तो हर बात का ध्यान रखा है आज, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई। साहिल ने सौम्या को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो। तुमने आज जो मुझे हसीन पल दिए हैं वो किसी महंगी गिफ्ट से भी बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। सौम्या मुस्कुरा दी। फिर साहिल ने कहा, अच्छा ये गिफ्ट खोल कर देखो कैसा है। सौम्या ने मुस्कुराकर हाँ कहा और गिफ्ट खोलने लगी। जब गिफ्ट खोला तो उसमें एक पेंडेंट था जिस पर डबल एस बना हुआ था। दोनों ही एस बहुत पास में बनी हुई थी। सौम्या ने जब पेंडेंट देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह साहिल से बोली, वाओ, सो प्रिटी, यार बहुत ही खूबसूरत है। साहिल ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है ही, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। और देखो इसमें जो दो एस बनी हुई है ना, बिल्कुल पास पास, वो हम दोनों ही हैं।
हम भी ऐसे ही हमेशा पास पास रहेंगे, है ना? सौम्या ने साहिल की तरफ देखा और शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से बोली, सही है वैसे, हर समय एक ही मूड में रहते हो। साहिल हंसने लगा और शरारत से बोला, क्या करो यार, जब जब तुम नजदीक आती हो बस खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सौम्या ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, जानती हूं, पर इस इंतजार का भी तो अपना ही मजा है, और वैसे भी अब शादी में ज्यादा टाइम नहीं है। कहते हुए सौम्या साहिल के नजदीक आई और अपनी बाहें साहिल के गले में डालकर उसके कान के पास आकर प्यार से बोली, आई लव यू मेरी जान। साहिल सुनते ही खुश हो गया और उसने सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया। सौम्या हड़बड़ाकर बोल उठी, अरे ये क्या कर रहे हो, रुको तो सही। साहिल हंसकर बोला, डोंट वरी, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कुछ दिखाने ले जा रहा हूं। साहिल की बात सुनकर सौम्या बोली, कहां ले जा रहे हो, ये तो बताओ। साहिल ने कहा, चलो तो सही, खुद ही देख लो। और ऐसा कहते हुए साहिल उसको अंदर किचन की तरफ ले जाने लगा। साहिल ने सौम्या के लिए एक और सरप्राइज भी रखा था, जो शायद सौम्या ने इमेजिन भी ना किया हो। आखिर क्या